नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुमार कामले है। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरी विशेष रुचि है मनोलैंगिक समस्याओं का समाधान और नशा मुक्ति। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम समस्या लेकिन एक गंभीर बीमारी जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं तंबाकू की बीमारी के बारे में। आप कहेंगे कि भी तंबाकू की कोई बीमारी होती है? जी हाँ दोस्तों, तंबाकू की बीमारी होती है। वो एक खतरनाक नशे की बीमारी है। जैसे कि आप जानते हैं, तंबाकू के बहुत सारे अलग अलग प्रकार हैं, जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, खर्रा, मावा, खैनी, मशेरी। तो ये अलग अलग तरीके के तंबाकू के पदार्थ हैं। तो इन सभी पदार्थों को मिला के हम तंबाकू इस शब्द के तौर पर उसका वो क्या कहते हैं उसको एड्रेस करेंगे। इन सभी को मिला के हम तंबाकू इस एक शब्द में ही इस वीडियो के लिए हम क्या कहते हैं उसका संबोधन करेंगे। ठीक है। तो तंबाकू के ये विविध प्रकार है और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये एक मानसिक बीमारी है, ये नशे की बीमारी है और इसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे ये नशे की बीमारी है, इसकी रोकथाम करना क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है क्योंकि आमतौर पर आप अगर किसी भी व्यक्ति नशे से पीड़ित व्यक्ति की ज़िंदगी का ब्यौरा लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी ज़िंदगी में सबसे पहले तंबाकू के पदार्थों का नशा आया था। तंबाकू के किसी न किसी प्रकार के पदार्थ का आमतौर पे सबसे पहले एंट्री होती है, सबसे पहले क्या बोलते हैं आता है। और तंबाकू के पदार्थ या तंबाकू के नशे के पदार्थ की एक खासियत होती है जिसे हम कहते हैं गेटवे ड्रग। मतलब क्या? वो बाकी खतरनाक नशों के लिए दरवाज़ा खोल देता है। जी हाँ, मतलब तंबाकू का पदार्थ अगर आपकी ज़िंदगी में मौजूद है तो इसका मतलब आगे चलकर आपकी ज़िंदगी में और भी खतरनाक नशे के पदार्थ आ सकते हैं। ये इस तंबाकू के पदार्थ की खासियत है। तो इसीलिए दोस्तों, तंबाकू के सेवन, तंबाकू के पदार्थ अगर आपकी ज़िंदगी में आज मौजूद है तो उसे तुरंत निकालना ज़रूरी है, वरना आगे चलकर आपकी ज़िंदगी में ये बाकी के और नशे के पदार्थ एंट्री कर सकते हैं, जैसे शराब हो गई, चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर, नशे की गोलियां और नशे के पदार्थ वगैरह वगैरह। साथ ही साथ तंबाकू के पदार्थों का लगातार सेवन करने के वजह से आपके शरीर पर भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर की परेशानी हो जाती है। ब्लड प्रेशर अगर लगातार बढ़ा हुआ होता है तो आगे चलकर हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है, पैरालिस का अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। कई लोगों के शुक्राणु की गिनती में भी कमतरता आ जाती है, जिसके वजह से संतान प्राप्ति में मुश्किल होती है। कई लोगों के लगातार ब्लड प्रेशर की दिक्कत चलते हुए लिंग टाइट होने में परेशानी होती है, उसकी वजह से उनकी सेक्सुअल लाइफ पर विपरीत परिणाम होता है। तो इस तरह तंबाकू के वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं, शरीर पे विपरीत परिणाम हो रहे हैं। और साथ ही साथ जो चबाने वाले पदार्थ है तंबाकू के, उसके वजह से जबड़े का जो है खुलने की ये जो आसानी है, इसमें भी परेशानी आती है। धीरे धीरे जबड़े खुलने की जो आसानी है, इसमें यहाँ पर जो है आकंसन आना शुरू हो जाता है और जबड़ा आराम से खुल नहीं पाता। इसे सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस की परेशानी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ जो धुएं के तौर पर तंबाकू के पदार्थों का सेवन किया जाता है, उसके वजह से छाती या फेफड़े, उसकी जो अंदरूनी शक्ति है रोगों से मुकाबला करने की, वो भी कमज़ोर पड़ जाती है। और आप जानते हैं आज की तारीख में कोरोना से लड़ने के लिए आपकी अंदरूनी शक्ति अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी हालत में अगर लोगों के फेफड़े कमज़ोर है तो स्वाभाविक है कि उनको कोरोना से लड़ने की जो ताकत है वो कम होती है और इस वजह से उन्हें कोरोना की इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए इन सभी कारणों के वजह से तंबाकू के पदार्थों से मुक्ति पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि भाई डॉक्टर साहब, कोशिश तो बहुत बार की थी, कई बार छोड़ने की कोशिश की, लेकिन होता ही नहीं है। और एक गाना था, याद है आपको, हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। उसी तरह
ये छूटेगा अगर तुम छोड़ोगे, क्योंकि छूटता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप निश्चय ज़रूर कीजिए कि ये छोड़ना है। अगर आप निश्चय करते हैं कि ये छोड़ना है, तो आपको मार्गदर्शन करने के लिए आपके पास के जो भी साइकेट्रिस्ट है उनसे ज़रूर मदद ले। वो आपको सही तरीका बताएंगे किस तरह छोड़ना है। इसे छोड़ने के लिए अलग अलग दवाइयों की जो है अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे निकोटिन के च्युइंगम अवेलेबल है, निकोटिन युक्त जो पेस्टल्स होते हैं वो उपलब्ध है, निकोटिन के पैच जो होते हैं चमड़ी पे लगाने वाले पैचेस होते हैं वो अवेलेबल है। साथ ही साथ गोलियां भी अवेलेबल है, गोलियां भी उपलब्ध है। गोलियों का ऑप्शन भी है कि जिनको सही मात्रा में सही समय तक सही तरीके से लेने पर ये तंबाकू के नशे की बीमारी से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ छोटी छोटी सिंपल सी बातें भी समझाना मैं कोशिश करूँगा। जैसे आपने अगर निश्चय किया कि आपको तंबाकू के पदार्थों से मुक्ति पानी है, आपने अगर आज निश्चय किया कि मुझे छोड़ना है, तो आमतौर पे हम ये सलाह देते हैं कि आज से 2 या 3 हफ्ते बाद की क्विट डेट तय कर ले। क्विट डेट मतलब उस दिन तंबाकू के पदार्थों को पूरी तरह बंद करना है। तो आप कहेंगे आज मैं निश्चय कर रहा हूँ और 3 हफ्ते बाद बंद कर रहा हूँ, तो ये क्या मसला है भाई? तो आम तौर पे समझने की बात यह है कि आपकी जो तंबाकू से जुड़ी हुई कहानी है वो एक दिन में विकसित नहीं हुई, आप कई साल तक लगातार उसे ले रहे थे। तो उसे छोड़ने की प्रक्रिया भी धीरे धीरे होनी चाहिए, तुरंत एक साथ पूरा बंद नहीं होता। ये खासकर लागू होता है तंबाकू के मामले में, तुरंत एक साथ बंद नहीं होता, उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बंद करना होता है। तो इसीलिए आपको आज तय करते हैं तो 3 हफ्ते बाद टोटली बंद करना है, पूरी तरह बंद करना है। तो ये तरीका कैसा है, किस तरह बंद किया जाए? तो अगर समझ लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। जैसे अगर एक व्यक्ति है जो दिन में 4 बार तंबाकू लेती है, सुबह उठने के बाद, दोपहर को खाने के बाद, शाम के चाय के वक्त और रात को सोने के वक्त, और अगर ये व्यक्ति तय करती है कि उसे तंबाकू के पदार्थों से मुक्ति पानी है, कोई भी तंबाकू को बताओ, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, खर्रा, मावा, खैनी, कोई भी तंबाकू का पदार्थ हो, तो अगर वो तय करता है कि उससे मुक्ति पानी है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि उसने आज तय किया कि उसे बंद करना है, तो मैं उसे सलाह दूंगा कि आप 2 से 3 हफ्ते बाद की एक क्विट डेट, छोड़ने की तारीख तय करें। फिर अगला स्टेप रहेगा कि ये 4 समय जो लेता था उसमें से मैं उस व्यक्ति को पूछूंगा कि भाई इसमें से कौन सा समय का तंबाकू है जो छोड़ोगे तो आसानी रहेगी, मुश्किल नहीं होगा, तो उसे सबसे पहले छोड़ो। समझ लिया, अगर वो कहता है कि दोपहर को खाने के बाद वाला छोड़ने के लिए मुझे आसान रहेगा, तो वहाँ पे छोड़ना है। फिर वो समय का जब वो तंबाकू खाना बंद करता है, तो उसके बाद हम उसको अगली सलाह देते कि भाई ठीक है, अगर आज आप इस समय पे छोड़ रहे हैं, तो उसके बाद उससे जो थोड़ा कठिन है छोड़ना, उस वाले समय का तंबाकू खाना बंद करना है। और फिर कुछ दिनों बाद उससे जो थोड़ा मुश्किल है उस समय का खाना बंद करना है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है समय, जिस समय का तंबाकू खाना मुश्किल लगता है, वो सबसे आखिर में, मतलब क्विट डेट के आसपास में उसे छोड़ना है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप उसे छोड़ना है। तब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब छोड़ तो दिया, बंद तो किया, लेकिन तलब आती है उसका क्या करने का? जी हाँ, तलब आती है, उसके लिए ही दवाइयों का माध्यम हमें अपनाना है। दवाइयाँ मतलब कौन सी? तो च्युइंगम जिसमें निकोटीन होता है, या पेस्टुल जिसमें निकोटीन होता है, इसका इस्तेमाल करना है। और इसे अपने साइकेट्रिस्ट के मार्गदर्शन में ही इस्तेमाल करना है कि भाई कितने बार दिन में खा सकते हैं, कितनी मात्रा में खा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको साइकेट्रिस्ट समझाएंगे अच्छे से। व्यक्तिगत तौर पे सलाह लेनी ज़रूरी है। आमतौर पे जब आप एक समय का तंबाकू छोड़ते, तब आपको जो तलब आती है, तो ये जो निकोटीन के च्युइंगम या पेस्टुल होते हैं, ये उस समय पे उस तंबाकू के पदार्थ की तलब को मिटाने में मुश्किल को मिटाने में आसानी करते हैं, तलब भगाने में मदद करते हैं। आमतौर पे तंबाकू के पदार्थ या किसी भी नशे के पदार्थ की तलब जो होती है वो 20 से 25 मिनट की एक लहर की तरह होती है, धीरे धीरे उठती है, ऊंची जाती है और फिर नीचे आती है। तो ये समय में अगर आप एक
पेस्टूल या च्युइंगम का इस्तेमाल करेंगे तो उस समय की तंबाकू की तलब भाग जाएगी। साथ ही साथ ये पेस्टूल्स या च्युइंगम्स ये हमेशा अपने साथ में रखने चाहिए। साथ ही साथ और भी कुछ पदार्थ होते हैं जैसे सौंफ, लौंग, इलायची, धनिया डाल, ऐसे कुछ पदार्थ, चॉकलेट, च्युइंगम्स, ये सारी चीज़ें भी अपने पास जेब में रखनी है ताकि अगर आपको तलब आती है तंबाकू की तो आप मुंह में इसमें से कोई तो भी पदार्थ रख लीजिए। याद रखिए मुंह में पदार्थ जाते ही आपका ध्यान जो है उस तंबाकू की तीव्रता, तलब की तीव्रता से हटकर मुंह में कुछ तो भी आ गया है इसके तरफ बढ़ जाता है और इससे मदद मिलती है तंबाकू के तलब पर काबू पाने के लिए। साथ ही साथ आमतौर पे हम ये भी सलाह देते हैं कि अगर आप तंबाकू के पदार्थ खरीदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मत खरीदे, उसे थोड़ी सी मात्रा में ही खरीदे ताकि एक साथ आपके पास अगले बार जब आपको तंबाकू की तलब आती है तो वापस आपको खरीदने जाना पड़ेगा। तो आपको ये एफर्ट लेना पड़ेगा, आपको ये प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास जब करना पड़ता है, बार बार तंबाकू को लेने जाना है, बार बार उसमें समय जाता है, तो इसके वजह से फिर धीरे धीरे आपको मन पक्का करने में आसानी होती कि भाई काफ़ी समय जा रहा है नशे के पीछे, जाने दो, इस बार नहीं खाता हो, थोड़ी देर बाद या अगले बार खाता हो, ये आपको आसानी होगी। और इसी तरह एक और तकनीक होती है कि भाई जब तलब आती है, तंबाकू की याद आती है, तो अपना मन किसी और चीज़ में व्यस्त करना है। मतलब वो कोई भी कार्य हो सकता है, आमतौर पे ऐसे कार्य हो सकते हैं जिससे आपके मन को खुशी मिलती हो। जैसे आपने कुछ सीरियल देख ली या कुछ पढ़ लिया या आपके दोस्तों से बात कर ली, तो आपका मन जो है वो दूसरी किसी तो भी गतिविधि में, एक्टिविटी में घुल जाना चाहिए, जिसके वजह से तंबाकू के तलब की ओर जो आकर्षण है उससे मन निकल जाता है। तो ये कुछ तकनीक है जिससे तंबाकू छोड़ने का जिससे तंबाकू छूट सकता है। साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बताया कि गोलियां भी है, दवाइयाँ भी है उपलब्ध, उनकी मदद से भी तंबाकू छोड़ने में काफ़ी आसानी होती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को, इस सारी ट्रीटमेंट को एक साइकेट्रिस्ट के मार्गदर्शन के नीचे ज़रूर कीजिए, इससे आपको सही तरीके से तंबाकू छोड़ने में आसानी होगी। जैसे कि आप जानते हैं कई लोग अपनी ज़िंदगी में कई बार तंबाकू के पदार्थों से मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आमतौर पे 1 दिन या 2 दिन तक ही टिकता है, 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, या कुछ दिनों बाद वापस तंबाकू के पदार्थ जीवन में वापस आ जाते हैं। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि सही वैद्यकीय सलाह, मशवरा लिया नहीं जाता है। अपने आप से ही सोचते हैं कि मैं छोड़ दूंगा, तो ये नहीं हो पाता है। तो इसीलिए सही तरीका ज़रूर इस्तेमाल करें तो आपको इसमें आसानी होगी छोड़ने में, इस बीमारी पे काबू पाना। अभी हमने बीमारी से क्या नुकसान होते हैं वो देख लिया, बीमारी के ऊपर काबू कैसे पाना वो देख लिया, लेकिन बीमारी को क्यों हटाना है, क्यों तंबाकू के पदार्थों से दूर होना है, ये भी समझना ज़रूरी है। देखिए, आमतौर पर तंबाकू के पदार्थों से छुटकारा जब पाते हैं, छोड़ते हैं, तो आपकी बढ़ी हुई दिल की धड़कन जो होती है उसमें सुधार आता है, वो नॉर्मल हो जाती है। ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ होता है वो तुरंत नॉर्मल की तरफ अग्रसर होता है, नॉर्मल होने लगता है। ये तुरंत इफेक्ट दिखाई दिया है, ये तुरंत इसका जो है अनुभव होता है, आधे घंटे में इसका असर दिखाई देने लगता है। अगले कुछ हफ्तों में, मतलब तंबाकू के पदार्थों का सेवन बंद करने के अगले कुछ हफ्तों में जो खून का बहाव है शरीर में वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर में सुधार आता है और खून जो है शरीर के हर हिस्से में अच्छे तरीके से पहुंचने लगता है। इसे सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट कहते हैं। आगे चलकर कुछ महीनों बाद आपके फेफड़े जो है वो भी अच्छी तरह स्वस्थपूर्ण तरीके से काम करने लगते हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है उसमें सुधार आ जाता है। साथ ही साथ आगे चल के पैरालिसिस का खतरा टालने में संभावना सुधारती है, हार्ट अटैक का खतरा टालने में सुधारना होती है। नशे से जुड़े हुए, तंबाकू के नशे से जुड़े हुए जो कैंसर्स है उसकी होने की संभावना में भी कमी आ जाती है। तो ये सारे फायदे हैं जो आप तंबाकू के पदार्थ छोड़ोगे तो आपकी ज़िंदगी में अपने आप आएंगे। तो मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आज ही संकल्प करें, आज ही निश्चय करें कि तंबाकू से मुक्ति पानी है और अपने नज़दीक के साइकेट्रिस्ट से ज़रूर संपर्क करें
वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे इससे किस तरह छुटकारा पाना है। मैंने तो आपको सुझाया ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक डॉक्टरी सलाह भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा आज ही निश्चय करें और तुरंत अपने कदम जो है तंबाकू मुक्त जीवन की ओर बढ़ाए। एक स्वास्थ्यपूर्ण शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वास्थ्यपूर्ण जिंदगी के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।